माँ का प्यार दुनिया में सबसे बड़ा और निस्वार्थ प्रेम है। वह अपने बच्चों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। लेकिन क्या होता है जब वह माँ अपने बच्चों के लिए पूरी जिंदगी त्याग करती है और बदले में उसे अकेलापन और उपेक्षा मिलती है? यह कहानी सावित्री की है, एक ऐसी माँ की जिसने अपने बच्चों की खुशी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि माँ का प्यार केवल देना जानता है, बिना किसी स्वार्थ के। गांव के एक छोटे से घर में सावित्री अपने पति गोपाल और 2 बच्चों अंशु और पायल के साथ रहती थी। गोपाल एक साधारण किसान था जो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाता। सावित्री गृहिणी थी, लेकिन उसका जीवन पूरी तरह से अपने परिवार के चारों ओर घूमता था। अंशु 10 साल का था और पढ़ाई में बहुत होशियार। पायल 7 साल की प्यारी बच्ची थी जो अपनी मासूमियत से सबका दिल जीत लेती थी। सावित्री का जीवन कठिनाई भरा था, लेकिन वह अपने परिवार के साथ खुश थी। हर सुबह सावित्री अपने पति और बच्चों के लिए खाना बनाती और उनके चेहरे पर मुस्कान देखकर अपना सारा थकान भूल जाती। उसके लिए यही उसकी दुनिया थी। एक दिन गोपाल खेत में काम करते समय अचानक गिर पड़ा। जब डॉक्टर को बुलाया गया तो उसने बताया कि गोपाल को गंभीर बीमारी है। सावित्री ने अपनी सारी बचत इलाज में लगा दी, लेकिन गोपाल की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। कुछ महीनों बाद गोपाल का निधन हो गया। सावित्री के जीवन में अंधेरा छा गया। अब उसके ऊपर बच्चों की परवरिश और घर की जिम्मेदारी अकेले संभालने का बोझ था। गांव के लोग सहानुभूति जताने के बजाय उसे ताने मारने लगे। बिना पति के यह औरत कैसे गुजारा करेगी? लेकिन सावित्री ने हिम्मत नहीं हारी। उसने ठान लिया कि वह अपने बच्चों के लिए किसी भी हद तक जाएगी। गोपाल के निधन के बाद सावित्री ने खेतों में मजदूरी करनी शुरू कर दी। सुबह से शाम तक काम करके वह मुश्किल से 2 वक्त का खाना जुटा पाती, लेकिन उसने अपने बच्चों की पढ़ाई कभी नहीं रुकने दी। अंशु पढ़ाई में बहुत तेज था और हमेशा अपनी कक्षा में अव्वल आता। वह माँ से कहता, माँ, एक दिन मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा। मैं आपको कभी दुखी नहीं होने दूंगा। पायल भी पढ़ाई में अच्छी थी और अक्सर माँ के काम में मदद करती। सावित्री का जीवन कठिन था, लेकिन बच्चों के सपने उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा थे। वह खुद भूखी रह जाती, लेकिन बच्चों को भूखा नहीं सोने देती। एक दिन साहूकार ने सावित्री से कहा, तुम्हारे पास कर्ज चुकाने का समय खत्म हो रहा है। अगर तुम कर्ज नहीं चुका सकती तो तुम्हें अपना घर गिरवी रखना होगा। सावित्री के पास और कोई विकल्प नहीं था। उसने अपने घर को गिरवी रख दिया और बच्चों की पढ़ाई जारी रखी। उसने सोचा, घर दोबारा बनाया जा सकता है, लेकिन बच्चों का भविष्य नहीं। साल बीतते गए। अंशु ने पढ़ाई पूरी की और एक मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, अब आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है। मैं डॉक्टर बनकर आपको हर खुशी दूंगा। पायल ने भी कॉलेज में दाखिला लिया। सावित्री अब बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। उसने सोचा, मेरे बच्चों का सपना पूरा हो रहा है, यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। अंशु ने मेडिकल की पढ़ाई पूरी करके शहर में नौकरी शुरू कर दी। वह अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गया और माँ को भूलने लगा। सावित्री उसे बार बार फोन करती, लेकिन वह अक्सर कहता, माँ, मैं काम में व्यस्त हूं, बाद में बात करूंगा। पायल की शादी हो गई और वह ससुराल चली गई। उसने भी माँ से मिलना जुलना कम कर दिया। सावित्री का घर अब खाली हो चुका था। वह पूरे दिन अपने बच्चों की राह देखती रहती, लेकिन कोई नहीं आता। सावित्री की उम्र बढ़ने के साथ उसकी सेहत भी बिगड़ने लगी। उसे अक्सर बुखार और कमजोरी रहती, लेकिन उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। उसने अपने गहने बेचकर कुछ दवाइयां खरीदी, लेकिन हालत में सुधार नहीं हुआ। एक दिन उसने अंशु और पायल को पत्र लिखा, मेरे प्यारे बच्चों, मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए जी है। मुझे गर्व है कि तुमने अपने सपनों को पूरा किया। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अगर हो सके तो एक बार आकर मुझे गले लगा लो। यही मेरी आखिरी इच्छा है, तुम्हारी माँ। जब अंशु और पायल को यह पत्र मिला तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे तुरंत गांव पहुंचे, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो सावित्री अपनी आखिरी सांस ले चुकी थी।
अंशु और पायल ने मां के पैरों पर गिरकर माफी मांगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सावित्री उन्हें माफ करने के लिए इस दुनिया में नहीं थी। अंशु ने मां के अंतिम संस्कार के दौरान कहा, हमने अपनी मां को समझने में बहुत देर कर दी। उन्होंने हमारे लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन हम उनके प्यार की कद्र नहीं कर सके। पायल ने कहा, मां हमें हमेशा सिखाती थी कि प्यार और त्याग ही जीवन का असली अर्थ है। हमने उनकी बातें अनसुनी कर दी। अंशु और पायल ने अपने मां की याद में गांव में एक अस्पताल बनवाया, ताकि कोई और मां अपने बच्चों के लिए इतनी तकलीफ न झेले। यह कहानी हमें सिखाती है कि मां का प्यार दुनिया का सबसे निस्वार्थ और गहरा प्रेम है। हमें अपने जीवन में कभी भी अपनी मां की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। मां का प्यार अनमोल है और उसकी कदर करना हमारा सबसे बड़ा धर्म। सूरज ढल रहा था और गांव के आसमान पर लालिमा छा रही थी। राधा, एक गरीब और अकेली महिला, अपने गोद में एक नवजात बच्चे को लेकर बैठी थी। उसकी आंखों में चिंता थी और दिल में दर्द। उसका बेटा, जिसे उसने प्यार से आरव नाम दिया था, उसका जीवन था, लेकिन उसके पास खाने के लिए एक निवाला तक नहीं था। राधा ने आह भरी और आसमान की ओर देखा। हे भगवान, मेरे आरव का क्या होगा? मैं इसे भूख से मरते हुए नहीं देख सकती। उसने अपने आंचल से बच्चे को और कसकर लपेटा। उसकी ममता उसे अपने बच्चे को छोड़ने से रोक रही थी, लेकिन गरीबी की मजबूरी उसे बार बार कह रही थी कि यह कदम उठाना ही होगा। रात गहरी हो चुकी थी। राधा ने अपने कदम मंदिर की ओर बढ़ाए। ये वही मंदिर था जहां वह अक्सर अपने दुखों के लिए भगवान से प्रार्थना किया करती थी। मंदिर की सीढ़ियों पर पहुंचकर उसने कांपते हाथों से आरव को रखा। उसका दिल टूट रहा था, पर वह मजबूर थी। हे भगवान, राधा ने कहा, यह बच्चा अब आपका है, इसकी रक्षा करना। यह कहते हुए उसने अपने आंसुओं को पोंछा और पीछे मुड़कर बिना देखे वहां से चली गई। मंदिर की सीढ़ियों पर रखा छोटा सा आरव रो रहा था। उसकी मासूमियत ने वहां मौजूद भक्तों का ध्यान खींचा, लेकिन किसी ने उसे उठाने की हिम्मत नहीं की। तभी एक सफेद दाढ़ी वाला साधु वहां आया। वह ईश्वर का दूत प्रतीत हो रहा था। साधु ने बच्चे को गोद में उठाया और प्यार से उसे चुप कराया। हे भगवान, यह बच्चा आपकी लीला का हिस्सा है, इसे एक सुरक्षित स्थान चाहिए, उसने सोचा। साधु ने बच्चे को मंदिर के पुजारी को सौंप दिया। पुजारी ने उसे अपने पास रख लिया और उसकी देखभाल का जिम्मा लिया। पुजारी ने बच्चे का नाम शिवा रखा। वह कहते, यह बच्चा भगवान शिव का प्रसाद है, इसकी देखभाल करना हमारा धर्म है। राधा ने आरव को छोड़ तो दिया था, लेकिन उसका मन वहीं अटका हुआ था। वह हर दिन मंदिर के पास जाकर छिपकर देखती कि उसका बेटा कैसा है। जब उसने देखा कि पुजारी और भक्त उसके बेटे की देखभाल कर रहे हैं, तो उसे थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसकी आत्मा उसे हर रात कचोटती। क्या मैं एक बुरी मां हूं? क्या भगवान मुझे माफ करेंगे? यह सवाल हर पल उसके दिल में उठता। शिवा धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। उसकी किलकारियां मंदिर को जीवंत बना देती थीं। वह नटखट था, मगर बहुत समझदार। पुजारी ने उसे भगवान की कहानियां सुनाई और वह बचपन से ही भगवान शिव का बड़ा भक्त बन गया। एक दिन शिवा ने पुजारी से पूछा, पुजारी बाबा, मेरी मां कौन है? पुजारी ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, बेटा, भगवान ही सबके माता पिता हैं, तुम्हें उनकी सेवा करनी चाहिए। शिवा ने यह बात मान ली और भगवान की भक्ति में लीन हो गया। एक दिन मंदिर में एक बड़ा भंडारा हुआ। राधा, जो अक्सर मंदिर के बाहर भीख मांगती थी, वहां भोजन लेने आई। उसने दूर से देखा कि शिवा सबको प्रसाद बांट रहा है। उसकी आंखें खुशी और दर्द से भर गईं। पुजारी ने राधा को पहचान लिया। यह वही महिला है जिसने बच्चे को यहां छोड़ा था, उन्होंने सोचा। पुजारी ने राधा को बुलाकर पूछा, क्या तुमने इस बच्चे को यहां छोड़ा था? राधा फूट फूट कर रोने लगी और अपनी गरीबी और मजबूरी की कहानी सुनाई। पुजारी ने शिवा को सच्चाई बताने का फैसला किया। उन्होंने साधु से परामर्श लिया और साधु ने कहा, यह समय है कि शिवा अपनी मां को जाने। शिवा को बुलाकर पुजारी ने कहा, बेटा, यह महिला तुम्हारी मां है। उसने तुम्हें भगवान के भरोसे छोड़ा था ताकि तुम्हारा जीवन सुरक्षित रहे। शिवा पहले गुस्से से भर गया। उसने राधा से पूछा, मां, क्या आप मुझसे इतना प्यार भी नहीं करती थीं कि मुझे अपने साथ रखती?
राधा रोते हुए बोली, बेटा, मैंने तुम्हें भूख से मरने से बचाने के लिए यह किया। मेरे पास कोई चारा नहीं था। शिवा ने साधु और पुजारी से मार्गदर्शन लिया। साधु ने कहा, कभी कभी जीवन हमें कठिन निर्णय लेने पर मजबूर करता है, लेकिन सच्चा कर्म और माफी ही इंसान को बड़ा बनाते हैं। शिवा ने अपनी मां को माफ कर दिया और कहा, मां, अब मैं आपके साथ रहूंगा। हम दोनों मिलकर एक नया जीवन शुरू करेंगे। शिवा और राधा ने एक नया जीवन शुरू किया। उन्होंने मेहनत करके एक छोटी सी दुकान खोली। शिवा ने मंदिर में सेवा देना जारी रखा। वह हर किसी की मदद करता और भगवान की भक्ति में लगा रहता। राधा ने भी भगवान का धन्यवाद किया और कहा, हे भगवान, आपने मुझे मेरा बेटा वापस दिया। आपका आभार कभी नहीं चुका सकती। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब इंसान सच्चे कर्म करता है और अपने दिल को माफ करने के लिए तैयार रखता है, तो भगवान भी उसकी मदद करते हैं। माँ बेटे के रिश्ते का बंधन सबसे पवित्र है। प्यार, माफी और भक्ति से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। दुनिया में कोई प्यार भगवान से बढ़कर नहीं होता। जब सब कुछ खत्म हो जाता है और कोई सहारा नहीं बचता, तब भगवान अपने किसी रूप में आकर इंसान का सहारा बनते हैं। यह कहानी एक माँ की है, जिसने अपने जीवन में असीम संघर्ष देखे, और जब उसके लिए कोई उम्मीद नहीं बची, तब भगवान ने खुद उसे अपनी गोद में सहारा दिया। गांव के एक कोने में मीरा नाम की एक महिला अपने पति रमेश और 3 साल की बेटी गुड़िया के साथ रहती थी। रमेश एक छोटे दुकानदार थे और मीरा घर का सारा काम संभालती थी। उनकी जिंदगी सादगी भरी थी, लेकिन खुशहाल थी। मीरा की दुनिया बस उसकी बेटी गुड़िया के चारों ओर घूमती थी। गुड़िया बेहद प्यारी और चुलबुली बच्ची थी। वह अक्सर मीरा से कहती, माँ, मैं बड़ी होकर आपकी तरह बनूंगी। मीरा यह सुनकर मुस्कुरा देती और सोचती, मेरी बेटी का जीवन सुखमय होगा। एक दिन रमेश अपनी दुकान पर थे जब अचानक एक ट्रक ने उनकी दुकान को टक्कर मार दी। इस हादसे में रमेश की मौके पर ही मौत हो गई। मीरा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसका सहारा छिन गया था। गांव के लोग सांत्वना देने आए, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वे अपने कामों में व्यस्त हो गए। मीरा अकेली रह गई। अब गुड़िया की परवरिश और घर चलाने की जिम्मेदारी पूरी तरह से मीरा के कंधों पर थी। रमेश के जाने के बाद मीरा ने छोटे मोटे काम करने शुरू किए। वह खेतों में मजदूरी करती और लोगों के घरों में सफाई का काम करती। जो भी कमाई होती वह गुड़िया के खाने और पढ़ाई पर खर्च करती। लेकिन गांव के लोगों का व्यवहार बदलने लगा। कई लोग मीरा पर ताने मारते, इस औरत का जीवन अब कैसे चलेगा। कुछ लोग उसकी मदद करने की कोशिश करते, लेकिन वह किसी से भीख मांगने को तैयार नहीं थी। गुड़िया को अपनी मां की मेहनत का एहसास था। वह कभी कभी अपनी छोटी छोटी बातों से मीरा का दिल बहलाने की कोशिश करती। एक दिन गुड़िया ने कहा, मां, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो आप काम मत करना, मैं आपके लिए बहुत सारा पैसा कमाऊंगी। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी बेटी को गले लगाते हुए कहा, बस तू खुश रह, यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। एक दिन गुड़िया को तेज बुखार हो गया। मीरा ने उसे गांव के डॉक्टर के पास ले जाया। डॉक्टर ने कहा कि गुड़िया को गंभीर बीमारी है और उसका इलाज बड़े शहर के अस्पताल में ही हो सकता है। मीरा के पास इतने पैसे नहीं थे। उसने साहूकार से कर्ज लिया और अपनी बेटी को लेकर शहर गई। वहां डॉक्टर ने बताया कि गुड़िया का इलाज लंबा और महंगा होगा। मीरा ने शहर में छोटे छोटे काम करने शुरू किए। वह दिन रात मेहनत करती, लेकिन इलाज के लिए पैसे पूरे नहीं पड़ते। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी बेटी को बचा लो। अगर उसके लिए मेरा जीवन भी चाहिए तो मैं देने को तैयार हूं। एक दिन मीरा ने देखा कि उसका सारा पैसा खत्म हो चुका है। डॉक्टर ने कहा कि अगर इलाज जारी नहीं रखा गया तो गुड़िया की जान जा सकती है। मीरा ने शहर के मंदिर में जाकर भगवान से कहा, हे भगवान, मैंने जीवन भर ईमानदारी से मेहनत की है। आज मैं आपसे मदद मांग रही हूं। अगर आपने मेरी बेटी को नहीं बचाया तो मेरे लिए यह दुनिया खत्म हो जाएगी। वह मंदिर के कोने में बैठकर रोने लगी। तभी एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया और बोला, बेटी, क्यों रो रही हो? मीरा ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। बूढ़े ने कहा, तुम घबराओ मत, भगवान कभी किसी का त्याग व्यर्थ नहीं जाने देते। अगले दिन जब मीरा अस्पताल गई तो डॉक्टर ने कहा, आपकी बेटी की हालत में सुधार हो रहा है।
हमें लगता है कि अब उसे ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मीरा को यह सुनकर विश्वास नहीं हुआ। उसने डॉक्टर से पूछा, यह कैसे हुआ? डॉक्टर ने जवाब दिया, यह किसी चमत्कार से कम नहीं, उसकी सेहत तेजी से सुधर रही है। मीरा समझ गई कि यह भगवान का चमत्कार है। उसने भगवान का धन्यवाद किया और अपनी बेटी को गले लगा लिया। गुड़िया पूरी तरह से ठीक हो गई। मीरा ने तय किया कि वह अब और मेहनत करेगी ताकि अपनी बेटी को पढ़ा लिखाकर बड़ा इंसान बना सके। गुड़िया ने भी अपनी मां का संघर्ष देखकर ठान लिया कि वह एक दिन ऐसा काम करेगी जिससे उसकी मां का नाम रोशन हो। सालों बाद गुड़िया ने पढ़ाई पूरी करके एक बड़ी कंपनी में नौकरी पा ली। उसने अपनी मां को शहर बुलाया और कहा, मां, अब आपकी मेहनत का फल मिलने का समय आ गया है। अब आप सिर्फ आराम करें। मीरा ने भगवान को धन्यवाद दिया। उसने अपनी बेटी की ओर देखकर कहा, तू मेरे लिए भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। गुड़िया ने अपनी मां को सारी खुशियां दी जो उसने कभी सोची भी नहीं थीं। लेकिन मीरा की उम्र के साथ उसकी सेहत बिगड़ने लगी। एक दिन उसने गुड़िया से कहा, बेटा, अब मेरा समय आ गया है, मैं भगवान की गोद में जा रही हूं। गुड़िया रो पड़ी और बोली, मां, आप हमेशा मेरे साथ रहेंगी। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुझे हमेशा आशीर्वाद देती रहूंगी। तूने मेरी जिंदगी को भगवान का उपहार बना दिया। मीरा का जीवन हमें यह सिखाता है कि भगवान हमेशा उनके साथ होते हैं जो सच्चे दिल से मेहनत और प्रार्थना करते हैं। यह कहानी मां के प्यार और भगवान के आशीर्वाद की अनमोल ताकत को दर्शाती है। भगवान बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें प्रेम, करुणा और त्याग का महत्व समझाती हैं। उनकी करुणा ने न जाने कितने दुखी दिलों को राहत दी और उन्हें जीवन का सच्चा अर्थ समझाया। यह कहानी बुद्ध के समय की है, जब एक मां अपने बच्चे को खोने के बाद गहरे दुख में डूब गई थी। उस मां की व्यथा और बुद्ध के मार्गदर्शन ने उसे न केवल अपने दुख से उबरने का रास्ता दिखाया, बल्कि उसे जीवन का सही अर्थ भी सिखाया। मगध के एक छोटे से गांव में कन्ना नाम की महिला अपने इकलौते बेटे राहुल के साथ रहती थी। राहुल उसकी दुनिया था। उसका पति युद्ध में मारा गया था और कन्ना ने अकेले ही अपने बेटे को पाल पोसकर बड़ा किया। वह राहुल को देखकर ही जीती थी। राहुल बेहद चंचल और प्यारा बच्चा था। उसकी किलकारियां कन्ना के सूने जीवन में रंग भरती थीं। हर दिन कन्ना उसे कहती, बेटा, भगवान से प्रार्थना करो कि वे तुम्हें हमेशा खुश रखें। राहुल मासूमियत से भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर कहता, हे भगवान, मेरी मां को हमेशा खुश रखना। मैं बड़ा होकर उन्हें हर खुशी दूंगा। एक दिन राहुल को तेज बुखार हो गया। कन्ना उसे गांव के वैद्य के पास ले गई। वैद्य ने कुछ जड़ी बूटियां दी, लेकिन राहुल की हालत बिगड़ती चली गई। कुछ ही दिनों में वह मासूम बच्चा इस दुनिया को छोड़कर चला गया। कन्ना का संसार उजड़ गया। वह बार बार राहुल के मृत शरीर को सीने से लगाकर रोती और कहती, हे भगवान, आपने मुझे क्यों छीन लिया? मेरा तो सब कुछ चला गया। वह पूरे गांव में मदद के लिए दौड़ती रही। हर घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर पाया। गांव के एक बुजुर्ग ने कन्ना से कहा, तुम्हारा दुख असहनीय है, लेकिन इस समय भगवान बुद्ध ही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। वे पास के वन में प्रवास कर रहे हैं। उनके पास जाओ, वे अवश्य तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। कन्ना को लगा जैसे अंधेरे में रोशनी की किरण दिखी हो। वह तुरंत भगवान बुद्ध से मिलने के लिए वन की ओर चल पड़ी। जब कन्ना बुद्ध के पास पहुंची तो वह उनके चरणों में गिर गई और बिलखते हुए बोली, हे प्रभु, आप करुणा के सागर हैं। कृपया मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए। वह मेरा जीवन है, मैं उसके बिना नहीं जी सकती। बुद्ध ने उसकी ओर शांतिपूर्ण दृष्टि से देखा और कहा, मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कन्ना ने कहा, जो भी आप कहेंगे मैं करूंगी, बस मेरे बेटे को वापस कर दीजिए। बुद्ध ने कहा, तुम गांव में जाओ और एक ऐसा घर खोज कर लाओ जहां कभी किसी ने मृत्यु न देखी हो। उस घर से मुझे एक मुट्ठी सरसों के दाने ले आओ। इसके बाद मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर दूंगा। कन्ना को लगा जैसे उसके बेटे को बचाने का रास्ता मिल गया। वह तुरंत गांव में लौट आई और घर घर जाकर सरसों के दाने मांगने लगी। पहले घर पर उसने दरवाजा खटखटाया और पूछा, क्या इस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई?
घर के मालिक ने कहा, हमने अपने दादा को कुछ साल पहले खो दिया था। कन्ना ने यह सुनकर दूसरा घर खोजा। वहां भी उसे यही उत्तर मिला, हमने अपनी बेटी को खो दिया था। तीसरे घर में जाकर भी उसे वही जवाब मिला। हर घर में किसी न किसी ने अपने प्रियजनों को खोया था। पूरा दिन गांव में भटकने के बाद कन्ना को यह एहसास हुआ कि मृत्यु जीवन का अटूट हिस्सा है, कोई भी इससे अछूता नहीं है। थकी हुई और निराश कन्ना वापस बुद्ध के पास पहुंची। उसने कहा, हे प्रभु, मैं ऐसा कोई घर नहीं खोज पाई जहां मृत्यु न हुई हो। अब मैं समझ गई हूं कि मृत्यु जीवन का सत्य है जिसे कोई बदल नहीं सकता। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सत्य को पहचान लिया है। यह संसार अनित्य है। जो कुछ भी जन्म लेता है वह नाशवान है। जो अनित्य है उस पर मोह करना ही दुख का कारण बनता है। बुद्ध की बातें सुनकर कन्ना को गहरा आत्मबोध हुआ। उसने महसूस किया कि वह अपने बेटे के मोह में फंसकर खुद को ही दुख दे रही थी। बुद्ध ने कहा, यदि तुम मोह को त्याग दो और सत्य को स्वीकार करो तो तुम्हें सच्ची शांति मिलेगी। ध्यान और करुणा का मार्ग अपनाओ, यही दुख से मुक्ति का मार्ग है। कन्ना ने बुद्ध के शरण में जाने का निर्णय लिया। उसने अपने जीवन को सत्य और धर्म की खोज में लगाने का प्रण लिया। कन्ना ने अपना मोह और दुख त्याग दिया। वह बुद्ध के साथ ध्यान और साधना करने लगी। धीरे धीरे उसने अपने भीतर गहरी शांति और करुणा का अनुभव किया। कुछ सालों बाद कन्ना गांव वापस लौटी। अब वह एक शांत और आत्मज्ञानी महिला बन चुकी थी। उसने गांव के लोगों को समझाया, हम सभी अपने प्रियजनों के जाने से दुखी होते हैं, लेकिन यह जानना जरूरी है कि जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कन्ना ने गांव के लोगों को सिखाया कि दुख से मुक्ति पाने का एकमात्र मार्ग मोह और अज्ञानता का त्याग है। उसने कहा, जब हम सत्य को समझते हैं और करुणा के मार्ग पर चलते हैं तभी हमें सच्ची शांति मिलती है। गांव के लोगों ने उसकी बातें मानी और धीरे धीरे उनके जीवन में भी बदलाव आने लगा। कन्ना की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में दुख स्वाभाविक है, लेकिन भगवान के मार्गदर्शन से हम उस दुख से ऊपर उठ सकते हैं। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं आज भी हमें यह संदेश देती हैं कि जीवन का उद्देश्य सत्य और करुणा को समझना है। यह कहानी केवल एक माँ की नहीं, बल्कि उन सभी लोगों की है जो अपने जीवन में मोह और दुख से जूझ रहे हैं। बुद्ध का मार्ग हमें सिखाता है कि सच्ची शांति मोह का त्याग और सत्य की स्वीकृति